हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम अराइज अकेडमी। कैसे हैं आप? स्टार्ट करते हैं फिर से, हम आगे बढ़ाते हैं अपने पोर्शन को। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने 1.1 आपके ज्योमेट्री का कंप्लीट किया है, फर्स्ट चैप्टर का। आप उनको देखो, नहीं देखे हैं तो आप वहां तक जरूर देख के आओ, बिकॉज आगे के टॉपिक्स आपके लिए तभी थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब आपको पहले के टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर पहले के टॉपिक्स ही क्लियर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा, आपको रटना पड़ेगा, और रटने के लिए मैथ्स और साइंस होते नहीं है। तो आप उनको ठीक से स्टडी करो, प्रॉपरली समझो। जो नहीं आए उन डाउट्स को मैसेज करो, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। आप देखते रहें वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। हो सकता है ऐसे भी कुछ फ्रेंड्स होते होंगे जो ऑलरेडी जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप उन तक भी इन वीडियोस को पहुंचाने के लिए उनको भी शेयर करते रहें, लिंक भी शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में, लास्ट के 3 लेक्चर्स में हमने क्या देखा है, 2 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को खत्म किया है और पहला वाला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ है। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि आने वाले लेक्चर में हमें पढ़ना है एक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और एक और थ्योरम हमें पढ़ना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए चलते हैं, फिर हम चलेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी स्टेटमेंट। मैं टेक्स्ट बुक मेरे सामने है, मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि आपको पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था टेक्स्ट बुक आप साथ में लेके बैठे, बिकॉज क्वेश्चंस को लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो ना हो इसलिए मैं खुद टेक्स्ट बुक लेके ही सामने बैठा हूँ। आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठो ताकि आपको सीधे समझ में आए। जैसे थ्योरम में हमें क्या बोला गया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ, आपको एग्जाम में थ्योरम का स्टेटमेंट आएगा, तो आपको उसे लिखने की जरूरत, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट आपको आएगा, सिर्फ आपको उसे एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे प्रूव करना है। तो क्या दिया गया, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब सब मिला जुला के कंसेप्ट क्या है इस थ्योरम में, इनका ये कहना है कि मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, और अगर ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स उसके 3 साइड होंगे, तो ए बी सी। सपोज करो ये 3 साइड है उस ट्रायंगल के। इस ट्रायंगल में बोल रहा है कि कोई भी 2 साइड पे को हमने 2 पॉइंट लिए और एक लाइन ड्रॉ किया। ये जो लाइन है ये थर्ड वाले साइड के पैरेलल होनी चाहिए। कंडीशन इतनी है, ये जो लाइन इंटरसेक्ट हुए हैं 2 पॉइंट पे, ये जो लाइन हमने मान लो इस पे ए बी सी डी ई नाम दे देता हूँ, तो ये डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल होना चाहिए। या फिर अगर इन दोनों साइड्स को हम इंटरसेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ए सी के पैरेलल होना चाहिए। या फिर अगर हम इन दोनों को कर रहे हैं, ए सी और बी सी पे पॉइंट रख के ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए बी के पैरेलल होना चाहिए। इन तीनों में से किसी के भी एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, हम इसको पूरा लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशियो जो होंगे ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब ए डी अपॉन डी बी जितना आएगा उतना ही आएगा ए ई अपॉन ई सी भी आएगा। अगर सपोज करो ट्रायंगल को आप रोटेट करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सपोज करो ए बी सी आपका ये ट्रायंगल है, मैंने बोला ये 2 पॉइंट हमने ले लिया। कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए एक दूसरे के, ये दोनों सेगमेंट क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ए बी सी। सपोज करो डी एंड ई, फिर से हम लिख सकते हैं सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। कंडीशन यही है कि पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो फिर थ्योरम आपका नहीं, हम थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें यही प्रूव करना है कि अगर सपोज करो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। पूरा कंप्लीट थ्योरम इसी पे बेस्ड है। अब इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें कितना नॉलेज की जरूरत है। तो पहले के जो लेक्चर्स आपने देखा है, ऑफकोर्स उससे ज़्यादा तो कुछ यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि जितना हमें आता है उतना का ही यूज़ करके हमें थ्योरम को प्रूव करना है। तो जितना आपने पढ़ा है, एक एरिया वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है वो याद रखो, आपने एरिया के रेशियो का टॉपिक आपने पढ़ा है वो याद रखो। ये 2-3 चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो इस थ्योरम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, देखते रहे आप भी। सपोज करो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल ए बी एंड सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। यहाँ पे कोई 2 पॉइंट मैं ले लेता हूँ विच इज सी एंड डी। ये पॉइंट है सपोज करो सी एंड डी। गिवन पार्ट इसमें से क्या है, गिवन पार्ट हमारे लिए ये है कि अगर हम गिवन की बात करें तो इस थ्योरम में हमें गिवन दिया हुआ है कि सी डी इज पैरेलल टू बी सी। सी डी इज पैरेलल टू
BC, ये हमें गिवन किया हुआ है। CD जितना है, CD और BC दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक तो ये हमें गिवन पार्ट दिया हुआ है और हमें टू प्रूव में करना है, जो हमें प्रूव करना है टू प्रूव में कि AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AD अपॉन DD, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगेन ये डायरेक्टली तो प्रूफ होगा नहीं, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ क्या क्या हमें कंस्ट्रक्ट करना है। हम पहले ABCDE से हम मान लेते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको रिपीट हो गया हमारा एक पॉइंट, तो उसे हम लिख देते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AD अपॉन DC, अब करेक्ट है, AD अपॉन DC। क्लियर है? बस थोड़ा सा हमने कंफ्यूजन कुछ किया नहीं है हमने, बस खाली यहाँ पे C बार बार रिपीट हो गया था, तो उस C की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पे E रख दिया है, ABCDE। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। प्रूफ में चलते हैं। छोटा सा इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है। जो कंस्ट्रक्शन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उस पर ध्यान दो। कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है B से लेके D तक। पहला एक कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया, और दूसरा कंस्ट्रक्शन आपका ये है कि कनेक्ट करना है हमें E से लेके C तक। क्यों कनेक्ट करना है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में ही आपको तुरंत क्लियर होगा, बिकॉज बिना कनेक्शन के हमें ये प्रूफ नहीं मिलने वाला। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ EC एंड BD, ड्रॉ EC एंड BD। और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन हैं, 2 कंस्ट्रक्शन और हैं, लेकिन वो मैं तब लिखूंगा जब हम इसको प्रूफ करते रहेंगे तब, क्योंकि तभी उसका सही यूज आपको तभी पता चलेगा। तो प्रूफ में चलते हैं पहले। ठीक है, अब तक तो हमें कितना पता है, अब तक जो हमें पता है हमारे नॉलेज के हिसाब से हमें यही पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट, B1 H1 अपॉन B2 H2। वही पूरा कंप्लीट हमें उतना ही यूज करना है, उतने के बेस पे हमें निकालना है आंसर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम ले लेते हैं। तो की पॉइंट्स क्या क्या है, क्या आपको याद रखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए। एक ट्रायंगल आपका ADE होगा और दूसरा ट्रायंगल EDB होगा। पहले पार्ट में आपको ये लेना है, 2 ट्रायंगल आपको कंसीडर करने हैं, कौन कौन से, ADE और EDB। इन्हीं दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले तो मैं वही लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EDB ये 2 ट्रायंगल हमने लिया, ADE एंड EDB। इनके एरिया का रेशियो निकालते हैं जरा हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल्स टू ADE अपॉन EDB। फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। सपोज करो हम मान लेते हैं AE को बेस, इस ADE ट्रायंगल में अगर लास्ट के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो यहाँ पे वही काम आने वाला है। लास्ट के लेक्चर में अगर मैं आपको परपेंडिकुलर हाइट की अगर हम बात करूँ तो हाइट हमको यहीं से मिलता है। अगर ADE में मैं सपोज करो AE को कंसीडर कर रहा हूँ बेस, क्यों कंसीडर कर रहा हूँ उसका भी एक रीजन है कि AE मैं इसलिए बेस कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें AE चाहिए। तो हमें अगर मैं ED अगर मैं बेस कंसीडर, ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते, ED भी इसका इस ट्रायंगल का बेस है, बट अगर ED में कंसीडर कर रहा हूँ बेस तो उससे कुछ फायदा नहीं, हमें ED कहीं चाहिए ही नहीं। जरा देखो तो प्रूफ में ED नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो जब ED हमें चाहिए नहीं तो हम उसे बेस कंसीडर ही क्यों करें। तो इसलिए हम ADE में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं बेस, AE को। तो AE हो गया हमारा बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके ऊपर, बेस के ऊपर। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है बेस के ऊपर, तो ये हमारा बेस है। चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये तो हमारा बेस हो गया और इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। कुछ 90 डिग्री वाली लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा आएगा। आई थिंक ये हो गया इसका हाइट, ये क्या हो गया इसका हाइट। तो ADE F नाम में से ले लेता हूँ। तो ये एक और कंस्ट्रक्शन है जो हमें यहाँ पे लिखना है। इसलिए मैंने बताया कि जब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे यहाँ पे तब मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि उसकी जरूरत क्या है। तो क्या है हमारे कंस्ट्रक्शन में दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा वाला पॉइंट ये है कि ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AE। ड्रॉ DF परपेंडिकुलर टू AE। AE के परपेंडिकुलर हमने DF को ड्रॉ किया गया है। ये हो गया एक कंस्ट्रक्शन। एक और करना है,
थोड़ी देर बात करेंगे, वो भी जब उसका नीड आएगा तब करेंगे। ये जगह उसी लिए छोड़ी गई है, यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है सब यही हम करने वाले हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। तो ए ई हो गया हमारा बेस, हाइट क्या हुआ डी से लेके एफ तक, तो डी एफ हो जाएगा हमारा हाइट डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ई डी बी। ई डी बी में हम बेस किसे मानेंगे, ई बी को मानेंगे। अगेन वही रीजन कि हमें ई बी चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम ई बी को ही बेस मान लेते हैं। तो बेस हो गया हमारा ई बी। हाइट की बात करते हैं तो इस वाले ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, इस बेस पे इस पॉइंट से, पॉइंट डी से हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर तो आ नहीं सकता। तो मैंने बताया था कि आपको एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही मिले, एल्टीट्यूड आपको ट्रायंगल के बाहर भी मिल सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है डीएफ। जरा देखो इसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो हाइट अगेन कितना होगा डी। इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना, यही कुछ एक दो गिने चुने कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे यूज किए गए हैं, बाकी तो और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं यहाँ पे। सो डीएफ से डीएफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एट द एंड हमारा आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 1। सेम यही प्रोसेस जो मैंने इस साइड के दो ट्रायंगल में किया ए डी ई और ई डी बी लेके, सेम यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है किसके लिए, ए ई डी एंड डी ई सी, क्योंकि ये दो साइड्स भी हमें चाहिए प्रोपोर्शन में, तो हम इसका यूज अब करेंगे। तो अगेन इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल डी ई सी एरिया निकालना है, इनका एरिया का किसको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू, अगेन सेम वही वर्क, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर ए ई डी की हम बेस की बात करें तो इस बार हम बेस किसे कंसीडर करेंगे, ए डी को कंसीडर करेंगे। तो ए डी इज बेस इंटू हाइट, तो ए डी के ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। कहां से, पॉइंट ई से, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ ऐसा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और इसे हम नाम दे देते हैं जी। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, जी। तो ईजी हो गया हमारा हाइट, ईजी क्या हो गया, हाइट। कंस्ट्रक्शन में भी ये पॉइंट लिख देना चाहिए हमें, तो ड्रॉ, सेम वही चीज, ड्रॉ ईजी परपेंडिकुलर टू एडी, ड्रॉ ईजी परपेंडिकुलर टू एडी। और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। इतनी तीन चीजें हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो तीनों चीजों को मैं वन बाय वन आपको समझा दिया हूँ। यहाँ पे ध्यान देते हैं, एडी इंटू ईजी डिवाइडेड बाय, बात करते हैं दूसरा वाले ट्रायंगल की, डीईसी में बेस हमने किसे माना, डीसी को माना है, तो डीसी हो गया बेस इंटू हाइट की अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल की हाइट जैसे पिछले वाले केस में हुआ था वैसे सेम इस केस में भी क्या होगा, ईजी ही इसका क्या होगा, हाइट होगा। तो ई जी, अगेन ईजी से ईजी क्या हो गया, कैंसिल, और आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। मार्क कर देते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना, इतना तो स्मार्ट बनना ही चाहिए आपको, थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करना। देखो क्या हुआ है, हमें चाहिए क्या था, इतना होने के बाद आप जरूर ये देखना कि आपको चाहिए क्या था, ए ई अपॉन ई बी ऑलरेडी है हमारे पास, कहीं तो मिला है। दूसरा चाहिए ए डी अपॉन डी सी, दोनों चीजें मिल गई है। बस अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल, इनके बीच में बस इक्वल का साइन लेके आना, मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन ई बी और ए डी अपॉन डी सी इक्वल है। तो ये दोनों राइट हैंड साइड है इक्वेशन के। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट अब ये है कि हम इनके लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूव कर दें, इक्वल प्रूव कर दें। चलो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, ए डी ई, ऊपर कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, ये दिख रहा है छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई। इसमें ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, ए ई डी, तो ऊपर का तो ऑलरेडी सेम, ऊपर भी वही ट्रायंगल, यहाँ भी ऊपर वो ट्रायंगल, यहाँ भी ऊपर वही ट्रायंगल, मतलब ए ई डी ऊपर भी है नीचे भी ए ई डी है, तो ऊपर का तो सेम है। अब नीचे चेक करते हैं, नीचे कौन सा ट्रायंगल है, ई डी बी, ये दिख रहा है,
ई डी बी, ई डी बी, एक तो ये ट्रायंगल, यहाँ नीचे कौन सा है डी ई सी। हाँ, ये दो अलग अलग ट्रायंगल है। बस मेरा एक काम हो जाए कि ये दोनों ट्रायंगल का भी एरिया अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और हमें जो चाहिए आंसर वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है कि इनका एरिया क्या है, सेम है, इनका एरिया सेम है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सो इन ट्रायंगल ईडीबी, इन ट्रायंगल ईडीबी, यहाँ लिखा हूं मैं, इन ट्रायंगल ईडीबी एंड ट्रायंगल डीईसी, डीईसी, इनके एरिया का रेशियो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट। ध्यान दो, ईडीबी में मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं इस बार ईडी को। क्या कंसीडर कर रहा हूं बेस? ईडी। तो ईडी लिखता हूं। क्यों बेस कंसीडर कर रहा हूं ईडी? थोड़ी देर में आपको समझेगा कि उसका फायदा क्या होगा। मल्टीप्लाई बाय दूसरा जो इसके बाद नीचे चला, हाइट हमें लिखना है बट हाइट के बारे में थोड़ी देर में सोचते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? डीईसी, डीईसी ये वाला ट्रायंगल, इसका भी बेस मैंने क्या मान लिया सपोज करो ईडी। तो बेस तो हमारा सेम हो गया था। अब बात करते हैं हाइट का। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ भी थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, यहाँ भी थोड़ा हल्के चौक से बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ फील हो कि हाँ यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है समझने के लिए। बाकी आपको जब बोर्ड में आएगा क्वेश्चन तब आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली लिख के सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बेस तो ये हो गया, इसी बेस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वही हाइट होता है। तो यहाँ बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो तो ये हाइट होगा ना, आप जरा चेक करो, ये हाइट होगा। अगर वैसे ये कौन सा ट्रायंगल के लिए हो गया? ईडीबी, ईडीबी के लिए हाइट ये होगा। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं ईडीसी के लिए, किसके लिए? ईडीसी के लिए। तो अगर ईडीसी के लिए हम जाएंगे तो इसका हाइट सी से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ ऐसा परपेंडिकुलर, ये होगी। दोनों देखो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब जितना इसकी हाइट है उतनी ही हाइट इसकी भी है, मतलब हाइट इनकी क्या है? सेम है। तो हाइट अगर इनकी सेम, अगर कुछ नाम इनको रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं, अदरवाइज ईडी अपॉन ईडी ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करता हूं मैं, एक छोटा सा आप यहाँ यूज कर सकते हो। क्या इनका बेस भी सेम है? यस। क्या इनकी हाइट भी सेम है? यस। तो आप ये इतना लिखने की बजाय आप डायरेक्टली अगर थोड़ा और स्मार्टनेस यूज करना चाहो तो आप चाहो तो ये पूरा लिखो, फिर आपको 2-3 लिख के लाइन लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। बट आप चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ट्रायंगल ईडीबी एंड ट्रायंगल डीईसी हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। ठीक है, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। ये दोनों ट्रायंगल के पास बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। अगर हमने याद हो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया था, अगर दो ट्रायंगल है दोनों का बेस सेम हाइट सेम तो दोनों का एरिया भी सेम। तो मतलब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीबी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। देखा जाए तो आपका काफी काम कंप्लीट हो गया है। हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो। ऊपर वाला तो दोनों का सेम ही है, नीचे वाले दोनों हमें थर्ड पॉइंट से पता चल गया इक्वल है, तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। रीजन फ्रॉम 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3। मतलब एक बार फिर से इस चीज को समझने की कोशिश करें। यहाँ बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो उस चीज को जरा डिटेल में फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। तो क्या दिया गया हमें, ये मैंने क्या बताया था, इसका अगर इन दोनों इक्वेशन का अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ कर दें तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम इक्वल प्रूफ करने गए तो हमने देखा ये ऊपर का टर्म जो है, ऊपर का टर्म ये और इसके ऊपर का टर्म, ये दोनों तो सेम है, तो इनको तो इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बाकी बचा हुआ हमारे पास ईडीबी एंड डीईसी, ईडीबी एंड डीईसी, इनको हमें इक्वल प्रूफ करने की जरूरत है बिकॉज ये दोनों इक्वल। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे ये पता चले कि इनका एरिया सेम है। तो हमने जब इनका एरिया देखा तो ये दोनों ट्रायंगल के पास बेस सेम है,
हाइट भी सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा। ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में देखा है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों सेम हो तो उनका एरिया भी सेम होता है। तो एरिया सेम हो गया, मतलब नीचे वाला ही हमारे पास प्रॉब्लम था, डिनोमिनेटर ही इनका इक्वल करना था, जो हमने इस थर्ड इक्वेशन में इक्वल कर दिया। तो अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, जो हमने लास्ट वाले पॉइंट में लिखा और लिख दिया रीजन में फ्रॉम 1 2 एंड 3। और इस तरीके से आपका बीपीटी हुआ खत्म। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आपका है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, बिकॉज ये इस थ्योरम में काफ़ी टाइम आपका ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप आराम से देखो, समझो, नहीं आए तो पूछो, अगर कुछ भी डाउट है मैसेज करो डायरेक्टली। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।